हाँ हो गया, ठीक है। तो प्रिय भक्तजन, आप सबों का अभिनंदन है। कल की कथा चंद्रमा और तारा से बुद्ध की उत्पत्ति थी। आज उसी बुद्ध का एक विशेष कहानी आपके समक्ष आएगा, जो पुरुरवा राजा का उत्पत्ति होगी। तो आज की कथा में आपका स्नेह पाने के लिए पहले मैं संस्कृत वाचता हूँ, उसके बाद आपके संदर्भ में भावार्थ रखूँगा। ओम सुतवाच तत पुरुरवा जग्गैलायाम कथयामि वह बुद्धपुत्रो अतिधर्मात्मा यज्ञकृत दान तत्परः शुद्धमनो नाम भूपाल सत्यवादी जितेन्द्रिय सिंधवम हयमारुह्य चचार मृगयाम वने जुतकतिपायामातीर्दर्शितः चारु कुंडल धनु राजगंगम बद्ध्वा बाणसंघम तदा अद्भुतम स ब्रह्मस्तोदेनुदिशे हयमानो रुरुनाम मृगाणं शशांच शुक्रांश खड्गांच गवायास्तथा तथा शर्भान महिषाश्चैव अस्मरान वन्न कुकुटुतान निघ्नमि मध्याह्नं पशुन्न राजा कुमार वनमाशी वसत मेरुर्धरस्थले दिव्यम मंदारम द्रुम माराजितम अशोक लतिका किरणम बकुलीरध्यै वासितम शालिस्तालिस्तमालिश्च चंपकै पनस्तिश तथा औम्रीर्निमिर्वैवर्मधुकैश्च माधवी मंडपा वृतम दाढ़ीमय नारकेलिर्कैलिश्च कदलीखण्डमण्डितं ज्युतिका मालती कुंद पुष्पम वल्लभ समावृतं हंसकार वाकिरणं कीचक ध्वनि नादितं भर्मातिलम रुरुता रामं वनम सर्व सुखावहम दृष्ट्वा परमोदितो राजा शुद्धमनं शैवीक्रीवृतः भिक्षान् सुषिप्तान् वीक्षय कोकिला रावमण्डितान् परिविष्टस्तत्र राजा स्थितवमापः छन्ना ततः अश्वो अपि वड्वा चातश्चिन्ताविष्टं स भूपति किमेतदिति चिन्तार्ता चिन्तयामानं पुनः पुनः दुःखं बहुतरं प्राप्तं शुद्धुम्नं लज्जान्वितः किं करोमि कथं यामि गृहं स्त्रीभावं संयुतं कथं राज्यं करिष्यामि केन वा वञ्चितो हैहं ऋषि ऊचु श्रुताश्चर्यमिदं प्रोक्ता त्वया लोम हर्षणं शुद्धुम्नं स्थित्वा मापनतो भूपतिर्षदेव सन्निभो किं तत्कारः कारणः क्षमा किंग तत्कारण माक्षक्षुव वन तत्व मनोहरी किं कृतं तेन राज्ञा च विस्तरं वद सुब्रतः श्रुत्वा च एकदा गिरिशं द्रष्टुर्मुखयं सनकादय देशो विदितिमिरानं भाषा कुर्वतं समुपासागमन् तस्मिंश्च समय तत्र शंकरः परमादाय युद्धं क्रीडाशक्तो महादेवो विवस्त्रा कामनी शिवा उद्संगे संगस्थिता भर्तुर रममाना मनोरमां तान्विलोकयाम्बिकां देवी विवस्त्रा विरीडिता भृशं भर्तुर्कामात् समुत्थाय वस्त्रमादाय पर्यधातं लज्जाविष्टा स्थिता तत्र वेपमाना अतिमाननी ऋषयोऽपि तयोर्वीक्ष्यं प्रसंगं रममानयो परिवृतं जवस्तूर्णं वर्णा नारायणाश्रम हिरिंगयुक्ता कामनी वीक्षयं पूर्वाक्ष्यं भगवान हरः कथम लज्जातुरासि त्वं सुखं ते परोकुरो मे हम अद्य प्रभृति यो मोहात्य पुण्यकामोपि वरानने वनं च परिवेशित दितत्सवै योति भविष्यति इति सप्तम वनं तेन ये जानन्ति जना क्वचितः वर्जयन्ति ते कामं वनं दोषं
समृद्धतम शब्दमनस्तुम ज्ञानात् प्रविष्टो शचिवेशः सत्येव स्थित्वमापन्नति सहेति न संशय चिंताविष्ट स राजर्षिरन्न जगाम गिरणं हिया विचारार्जम भैरस्तात्मान देशादाश्रित तस्ततः इल्लेति नाम संप्राप्तम स्थित्वे तेन महात्मनः विचरस्तत् संप्राप्तो बुद्ध सोमसुतो युवा स्त्री भी परिवृताम ताम तुम दृष्टवा कांता मनोरमाम हाव भाव गलायाम युक्ताम चक्कमे भगवान बुद्ध सायपि तम चक्कमे कांतम बुद्धम सोमसुतम पतिम संयोग सत्र संजायतयु प्रेमना परस्परम सतश्याम जनियामाशम पूर्ववर्षः महात्मजन्म सा परासुत सुतम बालम चिंताविष्टम वने स्थिता स अस्मारं स्वकुलाचार्यं वसिष्ठं मुनिसत्तममा शतमम स तदादिश्यां दृष्ट्वा सुदुम्नस्य कृपान्वितम् अशोन महादेव शंकरं लोक शंकरं तस्मै स भगवान तुष्ट प्रदत्तो वाञ्छितं वरं वसिष्ठं प्रार्थयामासं पुनस्तुम्राज्ञा प्रियस्य च शंकरस्तु निजा च अमृतां कुर्वन्तु वाचः माशं पुमांस्तु भवितामाशं स्त्री भूपतिः किल्लः इत्थं प्राप्यं वरं राजा जगाम स्वगृहं पुरी चक्रे राज्यम स धर्मात्मा वशिष्ठानुग्रहात् स्थित्वे तिष्ठति धर्मेषु पुंसत्वे राजप्रशांसति च प्रजास्तामि समुद्रद्विग्ना नाभ्यानन्दन महीपतिं कालितु यौवनं प्राप्तं पुत्रं पुरुरवास्तता प्रतिष्ठा नृपतिस्तद्मेष्टाद्वं राजवनं जयो गत्वा तस्मिन् वने रमे नानाद्रुम समाकुली नारदान मन्त्रमासाध्य नवाक्षरमनुत्तमः जापः मंत्रम मत्यर्थम प्रेम पूरित मानुषः परितुष्टा तदा देवी शगुना तारणी शिवा सिंहारूढ़ा स्थिता चाग्री दिव्य रूपा मनोरमा वारुणी पान सम्मन्ता मदा घूर्णितलोचना दृष्ट्वा तां दिव्य रूपां च प्रेमाकुलितलोचन प्रणम शेषा प्रीत्वा तुष्टाव जगदम्बिकां ईलोवाच दिव्यम च ते भगवती प्रतितं स्वरूपम दृष्टं मया शकलो गृहीतानुरूपम वंदे त्वं अग्निकमलं शूरसंघ शिव्यं कामप्रदं जननीं चापि विमुक्तिदं च को वेति ते अम्म भूमिमर्त मनुद्विनी कामं मुद्यन्ति यत्र मुनियश्च सुराश्च सर्वे ऐश्वर्यं मेदद् अखिलं कृपणे दयां च दृष्टिव देवी सकलं किल विस्मयो मे शंभुहरि कमलजो मघवा रविश्य वितेश वह्नि वरुणः पवनस्य सोमः जानन्ति चैव वशोऽपि ते प्रभावं बुद्धित कथम तव गुणानुगुणो मनुष्य जानाति विष्णु रमित ज्योतिरंब साक्षात् त्वां साक्षी सात्विकी मुद्द्विजाम सकला सदाम च को राजसी हर ओमा किलह तामसी त्वां वेदाम्बिकी न तु पुनः खलु निर्गुणा त्वयां कुवायाहम सुमंदम मतिर प्रति प्रभावः कायम तवाति निपुणो मयि सुप्रसादतः जाने भवानी तरन चरितम करुणा समेतं चतसेवकाश्यं दयसी वही भावयुक्तान मित्रस्त्वया हरिरसौ बाज्ये अशापि नैवाचत्वा मुदम मधुसूदनस्य पादौ तवादि पुरुषं किल पावकेन कृत्वा करोति च करेण शुभौ पवित्रो वंचितायुं हरिशोक एवाति कामं बाधादिहति प्रमोदितः सूर्यं पुराणः ताम त्वं करोषि रुगिता परमना तम च पादे दृष्टा पति सकल देवानुदितं स्मरातम वक्षस्थले वशासी देवी सदैव तस्य पर्यक वत्सु चरिते विपुले अति शांति सौदामणि ओं सुघने सुविभूषिते च किंते नवाहमर्षौ जगदीश्वरो अपि
जगदीश्वरो अपि ही त्वं चेजाहासि मधुसूदनम् अम्बम्ब कोपानिवार्चितो अपि स भवति किल शक्तिहीन प्रत्यक्षमेवं पुरुषं स्वजनान् जजन्ति श्रान्तं श्रेयोजितः मतीव गुणैर्वियुक्तं ब्रह्मादय सुरगणा न तु किंयुत्यो ये त्वत् पादाम्बुजा महर्षि समाश्रान्ति मन्ये तत्व विहिता खलु ते पुमांसुं की वर्णयामि तव शक्ति मनवंत वीर्ये तम नमोपान्नः चापुष्मानीति मे विकल्पो या कायासी देवी सगुणा ननु निर्गुणा वा तां त्वां नमामि सततं किल्ल भावयुक्तो वक्ष्यामि भक्ति मा अचलां त्वयि मातरन्ते सुतवाच इति हस्तुत्वा महिपालो जगाम शरणं तदा परितुष्टा परितुष्टा ददौ देवी तत्र सायुज्यमात्मनि शुद्धमनस्तु ततः प्राप्यं पदं परम कम स्थिरं तस्या देव्या प्रसादेन मुनीनाम अपि दुर्लभम। जय जय जगतजननी जगदम्बा महारानी की जय। जय माता गायत्री की जय। आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी कथा भी अपरंपार है, इसलिए आपके शरण में ये श्रवण मैं पूरे भारतवर्ष को समर्पित कर रहा हूँ। इससे मैं लोगों का प्रेम स्नेह और श्रद्धा प्राप्त करूँगा। इसलिए सभी से आग्रह है कि आज की कथा चंद्रमा और तारा के संयोग से बुद्ध की उत्पत्ति हुई। अब बुद्ध से पुरुरवा का जन्म होगा, यही कथा आज चलेगा। इसलिए इस सुद्दमन नाम का राजा पृथ्वी पर बहुत ही दानी, प्रभावशाली और प्रजा का पालन करता थे। उन्होंने एक बार अपना मन बना करके धनुष बाण लेकर के वन में शिकार करने के लिए निकल गए। शिकार करते करते उन्होंने बहुत तरह के अब उनका धनुष का नाम था आजगव धनु और अद्भुत बाण उनके हाथ में था। इस तरह से वह वन में विचरण करके सस, सूकर, गवय, खंग, सरब, महिष, सामर, वन कुकुट इन सबों को वेध करके पशुओं का वध करता कुमार वन में प्रविष्ट हो गए। वह मेरु पर्वत के नीचे मंदार वृक्षों से शोभायमान अशोक की लताओं से युक्त बकलों से विराजित वन में घुस गए। उस वन की कुछ विशेषता थी जो आगे आपको मिलेगा। उस वन में साल था, ताल था, तमाल था, चंपक था, पनस था, आम था, नीम था, मधुक था, माधवी था, लताओं से मंडल से युक्त था, डाडिम, नारिकेल, कदली, खंड से मंडित, चमेली, मालती, कुंद, पुष्प, बल्लरी से व्याप्त था, हंस, कारंडव पक्षियों से युक्त, कीचक की ध्वनि से युक्त, भ्रमर समूहों से शब्दमान सब सुखदायक वन को देखकर सेवकों सहित राजा सुद्दमन प्रसन्न हो विचरने लगे। वृक्षों को फूला हुआ देख कोकिला के शब्दों से पूर्ण उस वन में प्रवेश करते ही वह सुद्दमन राजा स्त्री हो गया। वह स्त्री क्यों हुआ उसके बारे में अब कहानी आगे बढ़ता है। यह क्या हुआ इस प्रकार का बारंबार चिंता करने लगे और लज्जित हो सुपुत्र को बड़ा दुख हुआ। सुद्दमन को बहुत दुख हुआ। क्या करूं, स्त्री भाव संयुक्त घर को कैसे जाऊं, मैं कैसे राज करूंगा, मुझको किसने वंचित किया। ऋषि बोले, हे लोम हर्षण शुद्ध, हे लोम हर्षण शुद्ध, यह जो आपने आश्चर्य की बात कही कि देवरूप राजा शुद्धमन स्त्री हो गया, उस मनोहर वन में फिरने से यह वार्ता हुई, इसमें कारण कहो कि फिर उस राजा ने क्या किया, सब विस्तार से कहो। सूत जी बोले कि एक समय सनगादिक ऋषि शिव जी के दर्शन को अपने प्रकाश के दिशाओं को निर्मल करते आए।
उस समय शिव जी पार्वती के संग क्रीड़ा कर रहे थे, काम वासना में लीन थे, दोनों एक दूसरे को आलिंगन में कसे हुए थे। कामनी शिवा वस्त्रहीन थी, वह हर्या की गोदी में, भरता की गोदी में स्थित हुई रमन करती थी। उन महर्षियों को देखकर देवी बड़ी लज्जित हुई और लज्जा के मारन भरता को छोड़ करके भाग गई और छुप गई। छुप जाने के बाद शंकर जी देखा कि मन शक्ति बहुत लज्जित है, मैं क्या करूं। फिर उसके पास, शक्ति के पास जाकर शंकर जी उन्हें कहा कि तुम्हें लज्जित होने की जरूरत नहीं है, इस वन को मैं शापित कर देता हूं, जो इसके परिधि में प्रवेश करेगा वो सभी स्त्री हो जाएंगे। और ऐसा होने से उस वन के लिए चारों तरफ प्रचार फैल गया, तो ज्ञानी आदमी उसमें नहीं जाते थे, लेकिन शुद्धमन शिकार करने के गर्भ में बाण से जो हत्या कर रहा था, उसी के करते करते घोड़ा के सहित उस वन में प्रवेश कर गया और प्रवेश करते ही उसका रूप स्त्री का हो गया, घोड़े का भी रूप घोड़ी का हो गया। इस तरह से वो पुरुष से स्त्री बन गया। अब वो आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होने के बाद बोला, भाई ऐसी कथा क्यों हुई, ये मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ। ऐसा करते करते वो विचरने लगा। विचरते 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 चंद्रमा और तारा का पुत्र बुध की दृष्टि उस पर पड़ गई। फिर दृष्टि उस पर पड़ गई तो दोनों में माने एक दूसरे को देखने के बाद काम वासना जाग गई और दोनों एक हो गए। और कुछ दिन जीने के बाद बुध और ईला, शुद्ध मन का नाम पड़ा था स्त्री बनने के बाद ईला, ये दोनों के संयोग से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा के जन्म होने के बाद पुनः शुद्ध मन जो ईला है, वो ईला महर्षि वशिष्ठ को याद किया। महर्षि वशिष्ठ ने आकर के उसके दुख को देखा और शंकर जी की आराधना करने लगे। शंकर जी के पुनः आराधना करने के बाद वशिष्ठ जी शंकर जी को प्रसन्न किए और शंकर जी ने वशिष्ठ को बताया, ठीक है, ईला का दुख है, वह 1 महीना स्त्री रहेगा और 1 महीना पुरुष हो जाएगा। 1 महीना स्त्री रहेगा, 1 महीना पुरुष हो जाएगा। उस पुरुषपन में उन्होंने अपने राज में, अपने घर में प्रवेश किया। और जब पुरुष थे तो राज करते थे, स्त्री तो राजमहल में छुपा रहते थे। इससे करते 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 इससे पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा का जन्म होने के बाद कुछ दिन के बाद जब पुरुरवा श्रेष्ठ हुआ, जवान हुआ, युवा हुआ, तो उसको राजगद्दी संभाल करके वो वन को चले गए। अब वन में जा कर के एकाक्षर मंत्र का जप करना शुरू की। देवी के शरण में उन्होंने जगदम्बा की पूर्ण रूप से स्तुति की और पूर्ण रूप से स्तुति करने के बाद जगदम्बा प्रसन्न हुई। और जगदम्बा प्रसन्न होने के बाद आप ईला के पास, शुद्धुम्न के पास आए और उसकी दुखा को सुनने के बाद उसे अब शरणागत करके उसका उद्धार किया। आज की कथा यहीं समाप्त है। ये श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का 12वां अध्याय है, इसलिए आप सब इसका श्रवण करें और इससे अपने कृतार्थ होकर हमें भी कृतार्थ करें। अपना स्नेह, प्रेम, श्रद्धा मुझे दे करके मेरा उद्धार करें, यही आपसे प्रार्थना है। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां शिव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। जत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम्बेति चूचरीत यांगति समवापनोति न तांग ब्रह्मादयशुरा। शापराधो अस्मिं शरणं प्रापत स्वाम जगदम्बिके। इदानीं मन्नुकं बोयहं जथेक्षसि तथा गुरु। अज्ञानादि अस्मर्ते वर्यन्त अनेन अधिकं कृतं तत् सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे
गिरानाचाम मिमाम प्रतिया प्रसिद्ध परमेश्वरी गुह्याति गुह्यगुपति तम गणास्मत केतम जपम सिदर भवत में तत्प्रसादात् सुरीश्वरी।